हेलो बच्चों, मैं दिनेश आप सभी के सामने फिर से आया हूँ कुछ क्वेश्चंस लेके, है ना। जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, वो अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। उसके अंदर कुछ लिमिटेड आइडेंटिटीज आई थी। आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, होल स्क्वायर के बारे में आई थी ना। स्क्वायर की आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ी थी। आज भी अपन स्क्वायर की आइडेंटिटीज के बारे में ही बात करेंगे बेटा, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा वो ध्यान से, है ना। कल अपन ने बात की थी जिसमें से दो टर्म आया था, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स बाइनोमियल के बारे में अपन ने बात किया था बेटा। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस पोलिनोमियल में टू टर्म्स आए। आज अपन बात करेंगे बेटा ट्राइनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में? ट्राइनोमियल्स के बारे में। ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर थ्री टर्म्स आएंगे। क्या आएंगे? थ्री टर्म्स आएंगे, है ना। तो थ्री टर्म्स किसमें थे जो मैंने आइडेंटिटी आप लोगों को पढ़ाया था? थ्री टर्म्स अगर आपको याद हो बेटा तो एक के अंदर थे जिसमें क्या लिखा गया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन टर्म था ना, है ना। और ये क्या होता था बेटा, दैट वाज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये था बेटा। तो आज के मेरे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इस आइडेंटिटी से सोल्व होंगे बेटा। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो लिखा है बेटा ए प्लस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में और इसमें मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा बेटा, है ना। सीधा सा बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि बी की जगह टू बी आ गया। कोई बात नहीं, जहां जहां बी लिखा था वहां वहां टू भी लिख दूंगा, है ना। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह क्या लिखना है, टू बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है तो सी स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आता है बेटा टू ए बी, तो टू ए तो ए ही है, बी क्या है, टू बी है, प्लस टू बी सी, तो टू बी क्या है, टू बी, सी क्या है बेटा, सी, प्लस टू सी ए, तो टू सी तो सी है और ए है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, जहां तक होता है वहीं पे आपका छोड़ देना है आपको। ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा। टू बी का स्क्वायर क्या होगा, फोर बी स्क्वायर होगा बेटा, प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसको देखो, टू का टू से मल्टीप्लाई फोर और ए का बी से ए बी। ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना, कि कांस्टेंट टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल एज इट इज लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर टू का टू से मल्टीप्लाई फोर, बी सी एज इट इज और टू सी ए। यही आपका सॉल्यूशन है इसका। ठीक है बेटा, हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्लस एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो एक बात मैं पहले आप लोगों को बता दूं बेटा, कि जिस बच्चे को इनको सोल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी रही है ना, तो वो एक सिंपली एक ही चीज करे। सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू लिख ले, है ना। ए बी सी का वैल्यू लिखो। तो ए है मेरे पास कितना बेटा, टू, बी है मेरे पास कितना, एक्स, सी है मेरे पास कितना, माइनस का टू वाई। इस टाइप से लिख लेंगे, है ना। साइन के साथ लिखना होता है, जैसे माइनस टू वाई था तो मैंने माइनस टू वाई लिखा। उसके बाद क्या करो बेटा, फॉर्मूला लिख लो, जो आपके पास आइडेंटिटी है वो लिख लो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है बेटा जी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जहां जहां ए बी सी लिखा है वहां वहां वैल्यू। ठीक है, यहाँ तो है मेरे पास टू प्लस एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू टू, टू रख दो, टू का स्क्वायर। बी का वैल्यू एक्स, एक्स रख दो, एक्स का स्क्वायर। सी का वैल्यू माइनस टू वाई, माइनस टू वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस टू ए बी, तो प्लस टू, ए कितना है, टू है, बी कितना है, एक्स है, प्लस टू बी सी, तो टू, बी मेरा एक्स है, सी मेरा बेटा माइनस का टू वाई है, और प्लस टू सी ए, तो टू सी कितना है बेटा, कितना है, माइनस का टू वाई।
और a कितना है बेटा, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था बेटा अगर पावर इवन आया है तो नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर, क्या मैं वीडियो बनाऊंगी ना 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 4x। बनाने चाहिए ना 20 मिनट, तो मैं आपको क्या देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, साथ में अब पावर 1 है सिर्फ, तो मतलब माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस का 4x y। और इधर देखो बेटा 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस साइन है तो माइनस का 8 y। तो ये लिखा गया बेटा, ये आपका क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम ही लिखवाना है क्या बस? ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम ये मैडम समझ आ गया होगा आई थिंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो कि है क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 3। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो इसमें देखो ये एक 25 मिनट की डिस्कवरी ऑफ डीएनए। देखो बेटा 2 क्वेश्चन कर लिए, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। एक मेरे फोन में है ना? आपके फोन में ना वो किस देखो क्या करेंगे, इसमें ए का वैल्यू आ गया ए बी, बी का वैल्यू बी सी, सी का वैल्यू, और मैंने वहां पे अपलोड कर रहा हूं सर के पास बैठ के। सीधा फॉर्मूला सोल्व करते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर, है ना, तो मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब सी ए का प्लस 2ab। तो 2a है बेटा कितना ए बी, बी है कितना बी सी, प्लस 2bc। तो 2bc क्या है, b क्या है bc, और c क्या है ca, प्लस 2ca। तो 2ca क्या है, c तो है ca और a कितना है ab। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। याद देखो बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व करेंगे। देखो बेटा 2 तो एज इट इज, ए बी एक ही है, बी 2 बार आया है तो मतलब बी स्क्वायर आ जाएगा और सी प्लस 2, बी एक बार सी 2 बार आया है मतलब सी स्क्वायर, और ए एक बार आया है तो ए प्लस 2, सी एक बार आया, ए 2 बार आया है तो ए स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है इसका। ठीक है बेटा जी, चले फोर्थ क्वेश्चन पे। वेरी गुड, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें क्या क्या करेंगे बेटा सुनिए, a मेरे पास 2x, b मेरे पास माइनस वाई, c मेरे पास z, है ना। सबसे पहले a स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर दूं, फिर प्लस में बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कर दूं, सी मेरे पास जेड तो जेड का स्क्वायर, फिर 2ab, 2a है बेटा 2x, b है माइनस का वाई, 2bc तो 2b है माइनस वाई, c है जेड, प्लस 2ca तो 2c है जेड और a है 2x। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है बेटा, है ना। माइनस वाई का अगर मैं स्क्वायर करूं तो प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा, है ना। यहाँ देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस का आ जाएगा ना 4xy, अगला भी माइनस साइन के साथ आएगा 2yz, और अगला बेटा 4xz कैसा आएगा प्लस का। ये आपका सॉल्यूशन है। अब सुनिए मेरी बात को बेटा, आप सिंपली भी एक चीज ध्यान रख सकते हैं, वो क्या है कि भाई मैंने देखा ये दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ y वाला नेगेटिव है, एक ही टर्म नेगेटिव है ना, तो जिस जिसमें y आता है पीछे वाले में, आगे वाले तो पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा, पीछे वाले में जिस जिसमें y आता है उनको नेगेटिव कर दो, बाकी को पॉजिटिव रहने दो। ठीक है, अगर दो टर्म नेगेटिव आ जाए बेटा, मान लो यहाँ पर z भी नेगेटिव आ जाता, तो क्या करना है, सारी टर्म, दो टर्म नेगेटिव आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव कौन सी आएगी, जिसमें b और c की मल्टीप्लाई हो, b और c की मल्टीप्लाई इसमें है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है,
माइनस करना है आपको a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या करो, सबसे पहले दोनों को अलग अलग खोल लो। तो ये तो सीधा मेरे को आइडेंटिटी दिख रहा है ना, तो इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख दिया। इसमें से क्या करना है बेटा, माइनस किसको, इसका आइडेंटिटी नीचे खोल रहा हूं, इसका आइडेंटिटी खोलू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab क्योंकि बी के साथ माइनस है ना, माइनस का 2bc क्योंकि बी के साथ माइनस है, और प्लस का 2ca ये आएगा बेटा। भाई बी के साथ माइनस था, दो टर्म बी की वाली थी जो, उनके साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे बेटा, जो ये माइनस साइन है, तुम लोग क्या गलती करते हो वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत गलतियां करते हो तुम इस टाइप की। जो ये माइनस साइन है आप लोग क्या करते हो, सिर्फ इसको इसके साथ लगा देते हो। ये इसके साथ नहीं है बेटा, ये पूरी इसके साथ है। तो पूरी जो है खुली आइडेंटिटी इसके साथ, पूरी के साथ माइनस साइन जाएगा, और माइनस साइन जैसे ही पूरी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा देखिएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये तो सेम ही है। इसके साथ जब माइनस साइन जाएगा तो सारों के साइन बदल जाएंगे, है ना। माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2ab, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 2bc, वो नेगेटिव हो जाएगा 2c। अब दोनों चीजें देखो, एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, वो कैंसिल आउट होंगे ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, और 2ca से 2c, जो बच गया उसको देख लो। 2ab ये रहा 2ab ये रहा, तो टोटल ab कितना 4ab, 2bc ये रहा 2bc ये रहा, टोटल bc कितना 4bc। इनमें से कॉमन निकालना चाहो तो क्या कॉमन निकाल सकते हो, 4b कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा a प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया बेटा, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन था, दिखने में बहुत लेंथी था, है ना। अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए जो मैं आपको 6th क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आप लोगों को, है ना। 6th क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया गया है बेटा, a प्लस बी प्लस सी दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। साथ में आप लोगों को दिया है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 16, ठीक है जी। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका, ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें इकट्ठी एक के अंदर आती है, आइडेंटिटी के अंदर। वो आइडेंटिटी मेरे पास होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है बेटा। तो इसका वैल्यू तो मेरे को दिख रहा है 0 होता है, एंड 0 का स्क्वायर भी 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 16 रख दो यहाँ पे, ठीक है जी। प्लस इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लू, अंदर बचा क्या बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है जी। अब देखिएगा इस 16 को इधर ले आओ तो माइनस का 16, उधर बच गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मेरे को दिख रहा है मेरे को इसी का तो वैल्यू निकालना था, तो 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो -16/2 कितना होता है बेटा 8, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया माइनस का 8, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया बेटा माइनस का 8, और यही आपको निकालना था। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा किस टाइप के आते हैं, कई बार आपको ये दोनों दे देंगे ये पूछ लेंगे, कई बार आपको ये दोनों दे देंगे ये पूछ लेंगे, है ना, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन की साइड। तो देखिएगा 7th क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस सुनिएगा ध्यान से। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx। अब सुनिए बेटा क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था
कि कई बार लेफ्ट हैंड साइड दिया जाता है, राइट हैंड साइड पूछ लेता है, और कई बार राइट हैंड साइड दिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पूछ लेता है। अब की बार आपको राइट हैंड साइड दिया है ना, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्या बोला कि इसका वैल्यू फाइंड करो कब, व्हेन x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 2। तो पहला तरीका तो क्या कहता है, जो आपको देखते ही पता लग रहा है कि भाई इनकी वैल्यू रखनी है इसमें और सोल्व करना है, लेकिन वो तरीका बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन जितनी बढ़ेंगी उतना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, देखिए बहुत आसान बनाते हैं क्वेश्चन को। भाई मैंने देखा इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, आगे ना, इसको मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 5z का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए बेटा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गए मेरे पास। अब इनको ब्रेक करो भाई, इसको अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 2x इंटू वाई, देखो ए बी 2ab, चलो बहुत बढ़िया भाई। 2b कितना भाई, अगर y नेगेटिव होता तो इसके साथ नेगेटिव आता, बट लास्ट वाले दोनों के साथ नेगेटिव है ना, तो लास्ट वाले दोनों में कॉमन कौन होता है, c तो होता है ना, फॉर्मूले के हिसाब से c तो होता है। c का मतलब यहाँ क्या है, ये वाला टर्म, तो इसका मतलब मैं लिख दूं ना 2bc आएगा, b है y और c है बेटा माइनस का 5z। दैट मीन्स ये जो टर्म रहा है मेरा नेगेटिव था, और लास्ट में क्या आएगा 2ca, c कितना है माइनस का 5z, a कितना है x, सही लिखा है, a है बेटा 2x, x। अब मेरे को आइडेंटिटी बनता हुआ दिख गया, क्या ये जो है वो आइडेंटिटी बन गया किसका, 2x प्लस वाई माइनस 5z का होल स्क्वायर। अब आप बहुत आसान काम कर सकते हैं बेटा, क्या करेंगे, x, y और z का वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x का वैल्यू रखा 4, y का वैल्यू रखा 3, z का वैल्यू रखा 2 और इसका होल स्क्वायर। 4 टू द 8 प्लस 3 माइनस 5 टू द 10, इसका होल स्क्वायर। 8 3 11, 11 माइनस 10 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और वो कितना होता है बेटा। और वैसे अगर आप इसको सोल्व करके वैल्यू पुट कर करके तो बहुत बड़ा बन जाता है। देखो ध्यान से देखो भाई, क्या बनता, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 इंटू 16 करते, प्लस 3 रखते 3 का स्क्वायर 9, या 2 रखते 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई 25 से 100 बनाते, फिर इनमें भी ऐसे पुट करते हुए चलते, तो काफी लंबा बनता ना। बट जैसे ही मैंने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आने के बाद सिंपल हो गया बहुत। ठीक है जी, तो आज मैंने बेटा आप लोगों को 7 क्वेश्चन कराए हैं। आप मान के चलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ट्राइनोमियल के स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो सारे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कल क्या बताऊंगा आप लोगों को, कल क्या सिखाऊंगा वो ध्यान से सुनिएगा। कल मैं आपको फिर से बाइनोमियल पे लेके चलूंगा, मतलब 2 ही टर्म आएंगी, है ना, लेकिन जो आइडेंटिटी रहेंगी उनमें क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर की बजाय क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, लाइक एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, है ना, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है। जो कल का आपका होमवर्क रहेगा, जो आप लोगों को करना है बेटा इस लेक्चर को देखने के बाद, वो क्या करोगे, जो आपके पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, है ना, अगर मैं बुक की बात करूं तो आपके आर.डी. शर्मा में सेकंड एक्सरसाइज मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। आपके पास जो भी बुक है, जो भी प्रेफरेंस बुक आपके पास है, तो उससे इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। थैंक यू बेटा, ओके।